तो इस वीडियो को में हम यार बीसीए और बीबीए कोर्स को कंपेयर करने वाले हैं। किस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे यार कि अगर हमें कोई मास्टर्स डिग्री करनी है आगे होकर तो कौन सा कोर्स बेस्ट होता है, क्या क्या मास्टर्स डिग्री के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बीबीए के बाद या फिर बीसीए के बाद। उसके बाद में यार हम जॉब्स के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बीबीए के बाद हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बीसीए करने के बाद हमें मिलती हैं। उसके बाद में यार हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बारे में यार हम स्पेशलाइजेशंस बात करेंगे कि इस कोर्स में आपको किस तरह की स्पेशलाइजेशन मिलती है बीबीए में, और अगर बीसीए में आप पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन क्या कौन कौन सी आपको मिलती है, क्या स्पेशलाइजेशन लेना ठीक है, किस किस कोर्स में क्या हमें स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ें यार हम बात करेंगे। सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आ जाते हैं यार हम बीसीए और बीबीए के बारे में। तो यार बीसीए और बीबीए दोनों ही यहाँ पर 3 साल के कोर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी ड्यूरेशन जो है 3 साल की है। और अगर हम यार एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कोई सी भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आप बीबीए के लिए भी एलिजिबल हो और बीसीए के लिए भी आप एलिजिबल हो। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई सी भी आपके पास स्ट्रीम हो 12th में तो आप एलिजिबल हो। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है यार, अब परसेंटेज यार कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है यार, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कॉलेज में 60%, पर जनरली यार 60% में आपका काम हो जाता है, 60% से ज़्यादा नहीं लगता है। कुछ कॉलेजेस में आपको हो सकता है 65 मांगे, पर यहाँ पर जनरली 60% में आपका 60 से 70% लास्ट होता है, यही क्राइटेरिया होता है यार। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको 60% पे एडमिशन मिल रहा होगा, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेजेस 50% पे ही आपको एडमिशन दे रही होती है, ठीक है। 60% भी यार बहुत एक कम कॉलेजेस में होता है, ज़्यादातर आपको 50% में एडमिशन मिल रहा होता है। अगर आप SC ST से हो तो 45% में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की यार, तो बीबीए के भी यार कुछ कॉलेजेस 7-8 कॉलेजेस हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाती हैं। वहीं पे बीसीए के भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे उसमें से एक हो गया सिम्बायोसिस, ठीक है। उनके अपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। वैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है क्लास 12th की जो आपकी परसेंटेज होती है वो 60% या फिर 50% के बेसिस पे, ठीक है। अगर अब उसके बाद हम बात करें तो यार दोनों ही कोर्स में तुम रेगुलर भी कर सकते हो और करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है यार, एक हो गया कि हम रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं 3 साल, और एक हो गया हम घर बैठे बैठे अपनी डिग्री ले रहे हैं, बस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हें दोनों कोर्सेज़ में मिलता है, बीसीए में भी मिलता है, बीबीए में भी मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें यार फीस स्ट्रक्चर की, तो लगभग दोनों ही कोर्स में फ़ीस में ज़्यादा तुम्हें डिफरेंस नहीं मिलने वाला। मेजरली यार यहाँ पर जो कुछ अगर सरकारी कॉलेज की बात करें तो आपकी 20,000 से 25,000 तक फीस रहती है, पर प्राइवेट की अगर हम बात करें तो आपका 1.5 लाख में 3 साल में ही कोर्स होने वाले हैं, दोनों ही कोर्स, बीसीए भी बीबीए भी। तो जनरली आपकी 50,000 पर ईयर की फ़ीस होती है, ठीक है। तो 3 साल में आपका 1.5 लाख रुपये हो गया, तो दोनों ही कोर्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। 2-3 हज़ार का फ़र्क होता है, बाकी 1.5 लाख आप मान के चल लो आपका लगने वाला है इसमें फ़ीस में। और चीज़ यार यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ यार, जो बीबीए वो आपका मैनेजमेंट का कोर्स है जिसमें आपको बिजनेस वगैरह थ्योरी पार्ट्स मिलेंगे, आपको थोड़ी सी मैथ्स मिलेगी, ठीक है। थोड़ी सी नहीं, एक मतलब मैथ्स मिलेगी यहाँ पर भी। बीसीए में आपको एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मिलेगी, और बीसीए में यार आपको टेक्निकल डिग्री है ये, यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई होगी, और बीबीए में आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो जनरली सेल्स एंड मार्केटिंग टाइप में यहाँ पर आपको करेगी, अभी स्पेशलाइजेशन में और इसको डीपली बात करेंगे बीबीए में। और जो बीसीए यार इसमें आपको C++, जावा, पाइथन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएगी, और बेसिकली आपका आईटी सेक्टर में यहाँ पर करियर बनता है। और यहाँ पर आपका एक डोमेन होते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन, वो बताऊंगा मैं, जैसे HR डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ पर हो गया। आगे हम बात करेंगे जॉब में। यार अब हम बात करते हैं इन कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन की। यार स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि आपने एक कोर्स लिया, वो आपका जनरलाइज नहीं है, ठीक है। उसमें आपकी कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में आप इन डेप्थ में आप कोई चीज़ को पढ़ रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि यार हम मेरा जो कोर्स है वो है बीसीए, जो कि बीसीए यार एक मैंने जनरलाइज कोर्स है, उसमें मैं सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। वैसे ही अगर आप एक बीसीए को अगर आप स्पेशलाइजेशन से करोगे तो उसमें आगे जैसे बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, तो आपको साइबर सिक्योरिटी के डोमेन की काफ़ी अच्छी नॉलेज सिखाई जाएगी बीसीए में रहकर। वहीं अगर हम यार बीबीए की बात करें तो एक बीबीए में भी आपको 2 ऑप्शन होता है, वो कॉलेज टू कॉलेज करिकुलम पे बेस्ड होता है, ठीक है। कॉलेज कैसे करवाती है, कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो बीबीए में भी वही सिस्टम है यार, कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ठीक है। अब बीबीए में कौन सी स्पेशलाइजेशंस होती हैं वो मैं बता देता हूँ। तो यार आप बीबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो, बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हो, बीबीए इन सेल्स कर सकते हो, बीबीए इन आईटी कर सकते हो। अब इस बीबीए इन आईटी में यार आपको
जो BCA में यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जाती BBA एंड IT में, पर आपको डेटाबेसेस, ठीक है, IT के सेक्टर के बारे में एक थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। IT अगर आप स्पेशलाइज देते हो BBA में, पर अगर आपको एक IT सेक्टर में टेक्निकल स्किल्स चाहिए तो आपको BCA परस्यू करना चाहिए। और बात करें स्पेशलाइजेशन BBA की, तो यार सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, एनालिस्ट हो गया, IT एनालिस्ट हो गया, उसके बाद में बिजनेस कंसल्टेंट हो गया, बिजनेस ऑपरेशन हो गया। ये स्पेशलाइजेशन यार BBA की हो गई। अगर हम बात करें यार BCA की, तो BCA में यार आपको नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, IT एनालिस्ट हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन डेटाबेस हो गया, और ऐसी काफ़ी सारी यार स्पेशलाइजेशन तुम्हें मिलेगी। आजकल तो काफ़ी और कोर्सेज यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेजेस लॉन्च कर रही है, अपने अपने अलग अलग करिकुलम डिज़ाइन हो रहा है। तो इस तरीके से यार आपका होगा। पर अगर अब यार हम बात करें क्या स्पेशलाइजेशन करना सही है आफ्टर 12th, तो यार जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप ज़रूर आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हो, पर यार मैं ये बोलूँगा कि आप अगर क्लास 12 से निकलो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है BBA के बारे में, BC के बारे में, तो हो सकता है यार कि आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है। अगर यार आपने क्लास 12 में यार आप पहले ही 1 साल से जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ कुछ पढ़ रखा है, आपको इंटरेस्ट है, बिल्कुल 1 साल तक आपकी अच्छी नॉलेज है, तब अगर आप BC इन साइबर सिक्योरिटी में जाते हो तो एक अच्छी चीज़ है। नहीं तो यार आप सीधा BCA एक जनरलाइज कोर्स लो। उस जनरलाइज कोर्स में होगा कि यार आप BCA में जाओगे, आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, और अलग अलग डोमेन की आपको एक नॉलेज होगी। तो उससे यार आप अपना एक इंटरेस्ट फाइंड कर पाओगे BCA में रहकर जनरलाइज कोर्स में, कि यार कहीं मैं, अगर आप यार एक स्पेशलाइजेशन आपने पहले ही चूज़ कर ली, तो फिर क्या होगा यार कि आप ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे कि यार मेरा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। अगर आपका विजन क्लियर है तब तो ठीक है, आप BCA इन साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो, पर जब आपका विजन क्लियर नहीं है तो यार आप एक BCA जनरलाइज कोर्स ही करो, स्पेशलाइजेशन मत करो, और देखो यार अच्छा ये डोमेन है, इन सबको ट्राई करो, फिर उस हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो। वहीं अगर यार हम BBA की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप जनरलाइज BBA करो, उसमें आपको मिक्स में पढ़ाया जाता है मार्केटिंग वगैरह, सेल्स वगैरह, ठीक है, IT की थोड़ी सी नॉलेज, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। तो उसमें होता क्या यार, आपको एक सब डोमेन, सारे डोमेन्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, और अगर आपको स्पेशलाइजेशन, अब जनरलाइज आपने कोर्स कर लिया, अगर आपको अभी भी स्पेशलाइजेशन करनी है तो अब आप मास्टर्स कर सकते हो, जैसे BBA के बाद MBA कर सकते हो। अभी इस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है, स्पेशलाइजेशन आप मास्टर्स डिग्री में भी कर सकते हो, पर एज अ बैचलर्स डिग्री में अगर आप जनरलाइज करते हो तो आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हो और फिर अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर पहले से 12th क्लास में डिसाइडेड है, 1-2 साल से वो चीज़ कर रहे हो, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है और लग रहा है कि यार मेरे को इसी में करियर बनाना है, तब तो ठीक है, तब स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया यार, स्पेशलाइजेशन हमें चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यार इन दोनों को, BBA और BCA को हम कंपेयर करेंगे अब हायर डिग्री के बेसिस पे क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, पहले उस पर आ जाते हैं। तो यार अगर आपने BCA कर रखा है तो आपके पास ऑप्शन होता है यार कि आप MBA भी कर सकते हो, MCA भी कर सकते हो, MSc IT भी कर सकते हो, MSc कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो। पर अगर आपने BBA करा है तो यार आपके पास एक MC करने का ऑप्शन नहीं होता, आप वापस फिर टेक्निकल डिग्री में नहीं आ सकते। अगर आप BBA करा है तो उसके बाद आपके पास एक MBA ऑप्शन है, ठीक है। अब MBA इन IT भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। BCA वाले के पास भी वो ऑप्शन होता है, ठीक है। BCA वाला मतलब अगर आपने BCA करा है तो आपके पास काफ़ी सारे डोमेन्स है मास्टर्स डिग्री में, पर अगर आपने BBA करा है तो BBA के बाद में यार आप MCA कर टॉप कॉलेजेस से नहीं कर सकते। बहुत ही ऐसी कोई कम कॉलेजेस होगी जब आपको BBA के बाद MCA के लिए बोल देगा, पर बहुत बहुत ही कम, ठीक है। और वहाँ से फिर करने का, उस कॉलेज से करने का कोई सेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपने करा है चीज़, ठीक है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको मिल जाएगा एडमिशन। पर जो यार हमारी एक टॉप NIT सरकारी कॉलेज होती है, MCA की टॉप कॉलेज होती है, वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टॉप कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें वो BCA और BSc IT मांगते हैं। तो BBA वाले फिर बाद में MCA में नहीं घुस सकते, ठीक है। छोटी मोटी कॉलेज से कर रहे हैं, पर उसको करने से कोई मतलब रहता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जॉब्स में आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली, पर आप कर सकते हो। तो यही यार, BBA के बाद आप MCA नहीं कर सकते, ठीक है। छोटी मोटी कॉलेज से कर सकते हो, पर मतलब नहीं रहता, मतलब वो वाला सीन है, ठीक है। तो ये रहता। अगर आपने BCA करा तो यार आप MBA भी कर सकते हो, MBA in IT भी कर सकते हो, MCA भी कर सकते हो, MSc IT भी कर सकते हो, MSc कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे आपके पास एक ऑप्शन खुल जाते हैं BCA के बाद में। तो यार अब हम बात करते हैं जॉब्स की। BBA और BCA के बाद में हमारे पास क्या क्या जॉब्स होती हैं यार। तो ठीक है, BCA के बाद में यार आपको IT सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स मिलेगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, एनालिस्ट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, उसके बाद में IT एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। काफ़ी सारे आपके पास मतलब टेक्निकल फील्ड में आपको जॉब्स मिलेगी। BBA के बाद आपको मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, ब्रांडिंग, इस टाइप में, ग्रोथ हैकर,
ठीक है, फाइनेंस, बिजनेस कंसल्टेंट, इस टाइप की आपको जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, अब अगर यार हम बात करें कि ज़्यादा मार्केट में जॉब क्या है, ज़्यादा जॉब किस में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आईटी सेक्टर में काफ़ी जॉब्स हैं, कंपटीशन है, पर जॉब्स मार्केट बहुत बड़ा है। वहीं अगर हम बीबीए की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर कंपेयर करें आईटी सेक्टर से, तो यहाँ पर थोड़ी कम जॉब्स हैं, यहाँ पर भी जॉब है। अगर हम यार पैसे की बात करें तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में यार आपको काफ़ी मतलब पैसा देखने को मिलेगा, बीबीए में आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये मोस्टली प्रीफर होता है यार कि आप बीबीए के बाद में एक मास्टर्स डिग्री करो। बीसीए के बाद में क्या होता है यार, बीसीए के बाद भी प्रीफर यही करते हैं कि आप एमसीए करो तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, पर बीसीए के बाद में अगर आपने 4-5 साल तक किसी एक इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले लिया, जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, आईओएस डेवलपमेंट, फुल स्टैक में हो गया, तो आपकी यहाँ पर जो सैलरी होती है वो बीसीए प्लस 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद में 1 लाख प्लस तक भी जाती है। अगर हम यहाँ बीबीए की बात करें तो वो चीज़ 1 लाख प्लस तक पहुँचना 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस नेक्स्ट टू, मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। अब कोई मैं खतरनाक स्किल्स हों तो वो पहुँच सकता है यार। ठीक है, कुछ कुछ पहुँचते हैं पर बहुत मुश्किल है यार। ठीक है, बीसीए में इतना मुश्किल नहीं है जितना कि इसमें है। ठीक है, जॉब मार्केट पे ये हमने बात कर ली। अब यार ऐसा है मेरी अगर किसी बंदे ने बीसीए करा है, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने बीसीए करा है, ठीक है, और ये बीबीए है। बीबीए में मैंने बीबीए में जो बीबीए के बाद में मार्केटिंग सेल्स की जॉब होती है, मैंने वो भी कर रखी है। ठीक है, मैं बीसीए हूँ, मैं बीसीए का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। मैंने मार्केटिंग की में भी इंटर्नशिप करी, अभी मेरी चल रही थी। ठीक है, मैंने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इंटर्न, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की भी जॉब्स कर रखी हैं। ठीक है, मैंने मार्केटिंग की जॉब्स कर रखी हैं, सेल्स की कर रखी हैं। ठीक है, तो मतलब जॉब्स नहीं, मतलब इंटर्नशिप है वो, है ना, इंटर्नशिप मैंने कर रखी है। तो यार बीसीए करने का यार ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी में चल जा सकते हो। ठीक है, अब यहीं पे अगर एक बीबीए स्टूडेंट है उसके लिए वो जॉब पाना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जो कंपनीज आईटी सेक्टर की जो होती है वो डाल देती हैं मतलब प्री रिक्विजिट में डाल देती है कि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, जो कि बीसीए हो गया, बीटेक हो गया। ठीक है, ऐसी कोई बीएससी आईटी हो गया, टेक्निकल डिग्रीज होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बीबीए के बाद जो हमारी जॉब्स होती हैं मार्केटिंग सेल्स, इसमें यार कोई भी अप्लाई कर सकता है, बीसीए वाला भी इनमें अप्लाई कर सकता है। तो बीसीए वाले के पास एक एडवांटेज होता है। अब ये चीज़ यार मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इंटर्नशिप कर रखी है मार्केटिंग में, सेल्स में। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, वहीं पे बीबीए वाला आईटी वाली जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये एक डिफरेंस है यार जॉब का। तो यार अब ये डिपेंड करता है, अब ऐसा नहीं है कि यार बीबीए कोर्स मतलब बकवास हो गया, ठीक है, बीसीए हो गया। अगर हम कंक्लूजन पे आएँ इस वीडियो के, तो यार चूज़ करो अपने इंटरेस्ट पे। ठीक है, अपने इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। अगर तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, जावा जैसी लैंग्वेज में 4-5 दिन पढ़कर देख लो। अगर 12th क्लास में नहीं है, 5-6 दिन यूट्यूब पे कोर्स है, थोड़ा करके देख लो कि यार ये जम रहा है नहीं जम रहा है। ठीक है, थोड़ी नॉलेज लो, तो बीसीए करो अगर इंटरेस्ट है कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ज़्यादा तुम्हें थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है तो बीसीए करो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है यार कि मेरे को थ्योरी पसंद है, मेरे को बिजनेस वगैरह ये सब चीज़ें, तो बीबीए करो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार, जो यहाँ पर बीसीए वाले होते हैं, मतलब ज़्यादातर यही लोग आगे जाकर चीज़ें कर लेते हैं यार, वेबसाइट बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, और बीसीए वाले मार्केटिंग वगैरह ये चीज़ें अलग से सीख लेते हैं। ठीक है, और यही चीज़ एक रियलिटी है यार, ज़रूरी नहीं है आपको मार्केटिंग और सेल्स सीखने के लिए बीबीए करना होगा, वो उसके बिना भी कर। एक्चुअली में यार जो असली कोर्स है बीबीए में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो कुछ इतना उससे आप नहीं सीखोगे जितना आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में सीखोगे। तो यार मैं बीसीए का हूँ, फिर भी मैंने बीबीए के बाद जो जॉब्स होती हैं मार्केटिंग सेल्स की वो कर रखी हैं, प्लस वो सब चीज़ें भी कर रखी है, प्लस टेक्निकल फील्ड में भी मैं हूँ। तो बीसीए का ही एक एडवांटेज तो यार यहाँ पर रहता ही है। पर फिर भी यार अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ बीबीए में, आपको कोडिंग वगैरह पसंद नहीं है, तो फिर बीसीए आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप बीबीए करो, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है, आप एमबीए के लिए जाओ बीबीए के बाद में। ठीक है, तो यही चीज़ थी यार, यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में। तो आई होप सो यार सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एक और लास्ट चीज़ बोल दूँ, इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करो। ठीक है, ऐसा मत करो कि यार बीबीए में मेरे को स्कोप कम लग रहा है, ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, आप एमबीए कर लोगे, आपके लिए वो बेटर रहेगा फिर। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं यार। दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।